मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सांगी जी के लिए कि एक दिन हमारे आंसू हमसे पूछ बैठे कि तुम रोज हमें क्यों बुलाते हो। हमने कहा उससे, ए आंसू, हम याद किसी और को करते हैं और तुम यूं ही बिन बुलाए चले आते हो। हम तुमको तो बुलाते भी नहीं, तुम तो यूं ही आ जाते हो। तो मेरे बंधुओं, ये जीवन है, मृत्यु बड़ी चीज नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। क्या जीवन जिया सांगी जी ने। वहां से चले, बालाजी का दर्शन किया, कैलाश्री मंदिर का दर्शन किया और भगवान का दर्शन किया। धर्म नगरी में पहुंचे, गुरु का आकर के पहली बार ये हुआ था कि वो ब्रह्म ऋषि आश्रम में आए थे और मेरा दर्शन नहीं हुआ। मैं बाहर नहीं आया था, इसलिए मैं देख नहीं पाता उन्हें। कि जानता था ये आज आखिरी क्षण है उनका, आज ये आखिरी क्षण है। नहीं तो आज तक तुम भूपेंद्र बताओ कि सांगी जी कभी आए हो और मेरा दर्शन आश्रम में नहीं हुआ। शाम तक बैठे रहे हो और उस दिन दर्शन नहीं हुआ, इसलिए कि इस जन्म में मैं उनका गुरु था। तो गुरु का अर्थ पिता होता है, और पहले जन्म में वो मेरे पिता थे, तो दोनों रिश्ते आ गए। इस जन्म में वो बेटे हो गए, उस जन्म में वो पिता थे। मैं देख नहीं पाता वो तुम, मैं देख नहीं पाता। मेरे बंधुओं, वो अमृत तो देख, परमात्मा के नगरी में आकर जब पहले लोगों का उम्र होता था तो तीर्थ घूमने जाते थे और कहते थे तीर्थ में मृत्यु हो जाता, आदमी अमर हो जाता है, स्वर्ग चला जाता है। और वो यहाँ आते हैं और उनकी मृत्यु होती है, और जानते हो मृत्यु के साथ वो 9वें ओरे में पहुंचे जहां मुक्ति हो जाता, आदमी का आत्मा मुक्त हो जाता। वहां मैं रोक भी नहीं पाया, रोक भी नहीं पाया। कारण कि जब आत्मा मुक्त हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, तेरे जन्म जन्म खराब हो जाएंगे। इसलिए कि उसके बाद उसकी आत्मा कब मुक्त होगी कौन जानता है, उसके बाद उसकी आत्मा कब मुक्त होगी। देखो, आज हम सांगी जी के मोह से दुखी हैं कि सांगी जी हमारे ए थे, हमारे ओ थे, हमारे ओ थे, लेकिन वी आर वेरी वेरी इंडिविजुअल। हम सब की आत्मा के मुक्ति का हमें अधिकार है, लेकिन ना तुम अपने भाई की मुक्त करा सकते हो, ना कोई पत्नी पति का करवा सकता है, ना कोई पिता पुत्र का करा सकता है। नहीं है, ये किसी के अधिकार में नहीं है। मेरे बंधुओं, वो पल, वो क्षण, मुझे लगता है सांगी जी ने मिनटों भी नहीं दिया। हवाई तुम गए हो और रास्ते में देखना, वही मतलब समय ही नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कि वो आत्मा मुक्त हो गई। और आज सांगी जी की आत्मा 9वें ओरे में परम मुक्त आत्मा है कि जहां से तुम बुला भी नहीं सकते। कारण कि बुलाना मतलब बंधन में बांधना। तो मेरे बंधुओं, जानते हो मुश्किल ये है कि जहां तक तुम्हें दिखता है वहां तक मुझे भी दिखता है, लेकिन मुझे वहां तक दिखता है जहां तुम्हें नहीं दिखता है। मुझे वो भी दिखता है जहां तुम्हें नहीं दिखता है। मेरे बंधुओं, इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने। इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने। लेकिन इस संसार के दुख और मृत्यु को भगवान भी रोक पाया? और तुम क्या सोचते हो मृत्यु कोई शैतान देता है? नहीं, भगवान ही देता है। कारण कि तुम देख, GOD, गॉड कहते हो ना, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक जनरेट करता है, एक ऑपरेट करता है और एक डिस्ट्रॉय करता है। तो कौन शैतान है इसमें? ये जीवन, हमारे जीवन के रस्सी के दो छोर हैं, जन्म और मृत्यु। मेरे बंधुओं, ये किसी के हाथ में नहीं है। अब ये करना कि तेरे हाथ में तेरा जीवन है। लिव लाइफ विद लाइफ, लिव लाइफ विद लाइफ। जीवन को जीवन के साथ जियो, और ऐसा जियो, ऐसा जियो कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। मेरे बंधुओं, जीवन में ऐसा कर्म करके जरूर जाना कि कम से कम तेरे जाने के बाद लोग तेरे उन कर्मों को याद करके अपने आंखों में 2 बूंद आंसू लाए। ऐसा काम करके मत जाना
कि अपनों को भिक्स लगा के रोना पड़े। हाँ, तुम अगर खड़ूस काम करोगे, उल्टा काम करोगे, डांटोगे, गालियां दोगे, लफड़ा करोगे तो क्यों रोएगा? बोलेगा गाली देता था, रोएगा? कैसे आंसू आए? बोलेगा ये मुझे बहुत गुस्सा करता था, रोएगा कोई? क्यों? आज सांगे जी के लिए क्यों आंखों में आंसू है? कि वो ऐसा महान यात्री थे, ऐसा महान यात्री थे कि जो आदर्श छोड़कर चले गए, याद हम उनको करते हैं और आंसू बिन बुलाए चले जाते हैं, आंसू बिन बुलाए। मेरे बंधुओं, जानते हो मैं गर्व करता हूं अपने बिटिया पर, रितंबरा शांगी पर। क्या हिम्मती नारी है। जब उनकी पार्थिव शरीर है, लेकर आया जा रहा है, बोलो हमें गुरुदेव से मिलना है। ये बोली कि नहीं, मुझे गुरुदेव से कुछ नहीं पूछना है, लेकिन मैं तो उनकी पत्नी थी, मुझ पर एक गुजरा होगा, गुरुदेव पर क्या गुजरा होगा? गुरुदेव पर क्या गुजरा होगा? लेकिन वो तो पिता भी हैं, गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, और उस जन्म में उनके वो पिता थे, उन पर क्या गुजरा होगा? और जानते हो मेरे बच्चों, जब ये मिलने आई मेरे पास, मेरे से ज्यादा हिम्मत रखती थी। मैं टूटा था, मैं सब जानता हूं, सत्य भी जानता था, मृत्यु भी जानता था, 2.5 साल पहले मरना था वो भी जानता था, ये मृत्यु होगी ये भी जानता था। जानते हो मृत्यु का कैसे मिलता है? एक बार एक बच्चा खेल रहा था, तो वहां से नारद जी, वहां से ऋषि गुजर रहे थे, एक संत गुजर रहे थे, तो उस बच्चे की आदत थी वो प्रणाम करता, तो आकर के प्रणाम किया, तो संतों ने देखा तो कहा आयुष्मान भव। तो देखा तो बोले उसको तो ये नहीं, उसको तो मृत्यु का योग है। तो एक संत ने कहा ये तो मर जाएगा। बोले अब क्या करें, हमने तो आशीर्वाद दिया। तो बोले चलो इसको सप्त ऋषि बचाएंगे। तो सप्त ऋषि के पास गए, उनको लेकर आए, उनको भी उसी में फंसाया, उन्होंने भी वही आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषि ने अरे तो उसको उम्र ही नहीं है। तो बोले अब क्या? तो बोले एक काम नारद करते हैं, नारद को पकड़ो। नारद का अर्थ होता है जिसकी बातें कभी रद्द न हुई हो। नारद, जिसकी बातें कभी, जो झूठी और सच को झूठ, झूठ को सच कैसे भी साबित कर दे, जो कभी रद्द नहीं हो। देव ऋषि है, वो ऐसे एक ऋषि है कि राक्षसों के पास भी चले जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, नारद के पास पहुंचे, नारद जी भी आए, बच्चे ने प्रणाम किया, नारद ने भी वही कहा। नारद ने कहा मुझे भी फंसा दिया तुम लोग, क्यों लेकर आए? तो बोले कि हम लोग जो फंसे हैं, तो अब क्या करें? तो लेके चलो ब्रह्मा जी के पास, इसकी रेखा बदल दी जाए। तो ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो इसका समय बीत गया है, मैं तो जो लिखना था लिख दिया, प्रतिपाल विष्णु करते हैं, विष्णु के हाथ इसको बचाया जा सकता है। तो उसको लेकर विष्णु के यहाँ गए। विष्णु ने कहा कि आज तो मृत्यु का योग है इसका, अब तो मृत्यु शिव के हाथ में है, कैलाशपति जाने वहाँ लेकर चलो। सब लोग मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद और सप्तऋषि, और उसने शिव के दरवाजे पर गए, शिव की प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना करने लगे तो कैलाश जो पर्वत है, जो महल था शिव का, जो शिव का सामने का, वहाँ एक बर्फ का खंभा था, वो खंभा गिरा और वो लड़का दबकर मर गया। तो ब्रह्मा भी गुस्से, शिव विष्णु भी गुस्से में, नारद भी गुस्से में, सप्तऋषि गुस्से में कि शिव के दरबार में आए इसको बचाने के लिए और यही मर गया, क्या कर दिया आपने? शिव बाहर निकले, सबों के पास शिकायत थी, गुस्सा था, क्रोध था, प्रश्न था। मेरे बंधुओं, बहुत बार हमारा मुंह प्रश्न नहीं पूछ पाता है, लेकिन आंखें प्रश्न पूछ लेती, आंखें प्रश्न पूछ लेती है, हृदय प्रश्न पूछ लेता है। तो प्रश्न था, शिव ने कहा जानते हो इसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो। बोले वो कैसे? तो जो खंभा इस पर गिरा था, वहाँ देख कोई पत्र है, कागज है? तो एक पत्र था। हाँ है। वो पत्र उठाओ और पढ़ो। उस पर लिखा था इस बच्चे की मृत्यु तब होगी जब सप्तऋषि नारद, ब्रह्मा, विष्णु शिव के महल के सामने आएंगे, उसी समय इसकी मृत्यु होगी। तो तुम सब इकट्ठा होते नहीं है, मरता नहीं।
इकट्ठे हो गए, क्या जरूरी तुमको आने की, क्या जरूरी तुमको आने की, तुम नहीं आते, ये मरता नहीं, इसकी मृत्यु तो यही है। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन के कुछ अनकही सत्य है जिसे हमें सबको स्वीकार करना होगा, जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा। हम इस हिम्मत के लिए ऋतंबरा शांगी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, करेजियसली। और देखो, उसने घर की भक्ति को खराब नहीं होने दिया, नहीं तो भक्ति भटक जाए। बहुत बार भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम हो जाए कि बालाजी के दर्शन करने गया, तीर्थ स्थान में गया, गुरु के पास गया और वही ये हो गया। देखो मेरे बंधुओं, पांडवों के 5 बेटों को मार दिया था अश्वत्थामा ने, सर काट कर लेकर आ गया था। उसको पांडवों ने पकड़ा, पकड़ करके मृत्यु दंड देने लगे। तो कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, मत मारो, छोड़ दो। पांडवों ने एक भी प्रश्न किया, कुछ भी कृष्ण से कहा कि मेरे तो 5 बेटों को मार दिया है, इसको क्यों छोड़े? कुछ नहीं पूछा पांडवों ने, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। मैं एक बात जानता हूं, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन। इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन। मेरे बंधुओं, एक प्रश्न ही पांडव पूछते हैं कृष्ण से, नहीं तो पूछ सकते थे कैसे छोड़ दें, मेरे 5 बेटों का सर काट दिया है और आप कहते हैं छोड़ दें। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कहा, कृष्ण ने कहा छोड़ दो, कृष्ण ने कहा छोड़ दो। मेरे बंधुओं, यही कार्य ऋतंबरा ने अपने परिवार को समझा कर किया कि होना था। अब हमें सांगी जी ने जाते जाते जो एक महान, एक परमात्मा की हाथ पकड़ा कर गए हैं, तुम उस हाथ को विश्वास के सहारे पकड़े रहना, उसको मत छोड़ देना। देखिए वो महान आत्मा एक हाथ पकड़ा कर चली गई। मेरे बंधुओं, जब कोई भी महान किसी के साथ जाता है तो अपनी उंगली वो दूसरे को पकड़ा देता है, जब वो उंगली छोड़ने लगता है तो। तब मेरे बंधुओं, भले ही सांगी जी आज हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट ही इज प्रेजेंस विद अस, वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उनका प्रेजेंस है यहाँ, वो आत्मा है यहाँ हम सब में, और वो सुन रही होगी, आत्मा यही सुन रही है। मेरे बंधुओं, महीना में मुझे लगता है कि मैं 6 बार कम से कम उनसे मिलता हूँ, 6 बार उनकी आत्मा से मुलाकात होती है, हर महीना लगभग हो ही जाती है। और जो बगिया को लगाकर हमारे सांगी जी गए, अब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे बच्चों, सांगी जी ने जो धर्म की यात्रा, अपने न्याय के यात्रा के साथ धर्म की यात्रा भी शुरू की थी, अब उन्होंने अपना काम पूरा किया और वो कर चले अलविदा। अब इस चमन को पुष्पित और पल्वित करना, संभाल के रखना तुम लोगों का काम है, और उसे बढ़कर करना कि उनकी आत्मा तुम पर गर्व करे। तो जहाँ भी आत्मा है वो आत्मा तुम पर गर्व करे कि तुमने आगे बढ़कर उस कार्य को किया है। मेरे बंधुओं, चलो ये पूरे परिवार को सबल मिले, इस पूरे परिवार को हम सब लोग मिलकर के तालियों के द्वारा हम शक्ति दें, साधुवाद दें कि बुरे समय में भी एक परिवार डिगा नहीं, एक परिवार के पास शिकायत नहीं, इस परिवार के पास कोई और भाव नहीं, भक्ति के ही भाव रहे। और इसकी सबसे बड़ा श्रेय जाता है ऋतंबरा को, मेरी बिटिया को, जो मीरा है मेरी, प्रतिदिन ये भजन बनाती थी और सांगी जी को सुनाती थी। हमेशा भजन बनाएगी और उनको सुनाएगी और गाती थी, और जब ये सुनाने लगती थी सांगी जी रोने लगते थे, उनकी आंखों से आंसुधारा निकलने लगता था। मेरे बंधुओं, तुम अभी भी वो भजन बनाते रहना और रोज गाना, सांगी जी सुनने जरूर आएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बनाते रहना, गाते रहना। कहते हैं
भले ही फिजिकली प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब तुम भजन लिखोगी तब प्रेजेंस जरूर रहेगा उनका, जरूर प्रेजेंस मिलेगा। और रितंबरा, अब तो आगे बढ़कर पिता का भी रोल तुम्हें निभाना होगा, कारण कि अब तुम ही बच्चों के लिए माँ भी हो और पिता भी हो। और इतनी और भी तो बहुत नारियां हैं इस संसार में जो इस दुख से गुजर रही है, तो उनके लिए भी सहारा बनना होगा, उनके लिए भी कार्य करना होगा। चलो आज सांघी जी के इस मूर्ति के सामने हम सब प्रतिज्ञा लें अपने जीवन में कि हम भी इस तरह से जिएंगे कि हमारा भी जीवन औरों के लिए आदर्श बनेगा और एक दिन हमें भी लोग याद करेंगे। और तुम भी अपने जीवन को इतना सुंदर जीना मेरे बंधुओं कि जब तेरी मूर्ति लगाई जाए तो लोग गर्व करें, कोई शिकायत न रखें, कोई कमी न निकालें, उस मूर्ति को देखकर लोगों का सम्मान से सर झुक जाए। जैसे आज सांघी जी का जीवन के उनके चरित्र के सामने आज लोगों का सम्मान से सर झुकता है।